नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लगातार हो रहे दिल्ली दौरों के बारे में। दरअसल पिछले 3 दिनों से देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर रोज पिछले 3 दिनों से शाम को दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, केंद्रीय मंत्री हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो। पिछले 3 दिनों से लगातार हर बड़े नेताओं और मंत्रियों के घरों पर बीजेपी के बड़े नेताओं का आना जाना भी लगा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो लगातार दौरे कर ही रहे हैं। तो इसके पीछे की तस्वीर क्या है? क्या मध्य प्रदेश में निगम और मंडलों में जो नियुक्तियां होनी है, यानी जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, लंबे समय से जो अटकी पड़ी है, क्या उसे लेकर के कोई बातचीत चल रही है? क्या उसे लेकर कोई मसौदा तैयार हो रहा है या फिर कहानी कुछ और है? इसी पर हम आज बात करेंगे और हमारे साथ आज मौजूद है मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी, जो काफी खासी पकड़ रखते हैं सूबे की राजनीति पर भी। रविंद्र जी, इतना लंबा अनुभव आपका है मध्य प्रदेश की सियासत का, कवरेज का, क्या इससे पहले कभी ऐसा कोई मौका आया है जब एक के बाद एक लगातार इतने दिनों तक कोई मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर गए हों? देखिए, समय पर मौके तो आए हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं आए, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश में स्थितियां सामान्य नहीं है, असामान्य स्थिति है। मुख्यमंत्री जी को कई नए निर्देश मिले हैं। अब मुख्यमंत्री का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। अब मुख्यमंत्री को काम करके दिखाना है। अब ये कसौटी पर कसे जा रहे हैं, भोपाल में भी कसे जा रहे हैं और दिल्ली में भी कसे जा रहे हैं। और पिछले दिनों कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसे लेकर असामान्य स्थितियां पैदा हुई हैं। एक हुआ ग्वालियर को लेकर, आपने देखा 5 तारीख की जो बैठक थी कैबिनेट की, उस बैठक में जिस तरह मंत्रियों ने खुलेआम कहा कि ग्वालियर नरक हो गया है, फिर ग्वालियर की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपना, उसके बाद नरेंद्र सिंह जी तोमर की नाराजगी सामने आना, 19 तारीख को नरेंद्र सिंह जी के घर मुख्यमंत्री का जाना, ये सब चीजें संयोग नहीं है, एक के बाद एक घटनाक्रम है जो मैं बता रहा हूं। मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 19 तारीख को वहां जाना, 20 तारीख को मुख्यमंत्री निवास पर मध्य प्रदेश के 9 रत्नों की बैठक होना और फिर बाद में लगातार दिल्ली के दौरे करना। तो ये आप इसके पीछे की कहानी समझिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक बड़ी घटना आपको बता रहा हूं कि पिछले दिनों आपने देखा 18 तारीख को मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री भी दिल्ली में मिले थे केंद्रीय गृह मंत्री से, फोटो जारी हुए, आप देख सकते हैं। आखिर कारण क्या था? हमें तो ये जानकारी मिली है कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि मध्य प्रदेश में अब काम करने की स्थिति हमारी नहीं है। तमाम सारी नाराजगी। दरअसल खबर यह रही कि उनके परिवार के एक प्रमुख व्यक्ति को भिंड जिले के एक टीआई ने नोटिस भेज दिया कि अब बयान देने के लिए आइए आप। तो निश्चित तौर पर मंत्री को लगता है कि जिस बात की जानकारी वो संगठन को दे चुके हैं, जिसकी जानकारी आरएसएस को है, उनके परिवार के साथ में छल हुआ है, उनके परिवार के कुछ सदस्यों के, दूर के लोगों के साथ, और उस छल के बाद में भी टीआई जैसा एक छोटा अधिकारी यदि मंत्री के परिवार को जलील करेगा, तो आप सोचिए कि इस पार्टी को खड़ा करने में जिसने 40-50 साल लगाए हों। तो ये तमाम सारी चीजें एक के बाद एक रवीसी होती चली जा रही हैं और उसकी बात कहीं ना कहीं दिल्ली है। और दिल्ली से अब मुख्यमंत्री को एक लाइन का संदेश है कि अब ये नहीं चलेगा, आप सबको साथ लेके चलो। अब मुख्यमंत्री जी कोशिश भी कर रहे हैं सबको साथ लेके चलने की, सत्ता और संगठन में समन्वय हो। एक घटना और मैं बताना चाहता हूं, और वो घटना ये है कि पिछले दिनों शिवराज सिंह जी ने एक बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में खेतों में नकली दवाएं डाली जा रही हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में शिकायत की कि भाई केंद्रीय जो कृषि मंत्री है वो ही यदि मध्य प्रदेश में इस तरह के बयान देंगे तो हम सरकार कैसे चला पाएंगे। यदि कोई ऐसी घटना उनकी जानकारी में है, कोई जानकारी है, तो वो सीधे सरकार को अवगत कराते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अभी जो 2 दिन पहले प्रदेश कार्यालय में शिवराज जी पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष के पास, सिर्फ और सिर्फ उसी संबंध में बात करने गए थे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने बड़े सरल, सहज और सौम्य व्यक्ति हैं। तो उन्होंने बड़े आदर के साथ में शिवराज जी से कहा था कि भाई संगठन की ओर से हम आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि यदि आपको कोई जानकारी आपके पास है और मध्य प्रदेश में यदि खेतों में नकली दवा सप्लाई हो रही है तो आप इस बात की जानकारी सरकार को दो, मीडिया को क्यों दे रहे हैं। तो उस संबंध में शिवराज जी ने जाके कार्यालय में जाकर प्रदेश अध्यक्ष को अपनी बात कही है। उसके बाद में दिल्ली में मुख्यमंत्री जी शिवराज जी के घर पहुंच के, मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि इस समय मुख्यमंत्री जी संबंध सुधार कार्यक्रम में लगे हुए हैं। कभी वो 5 मंत्री जो इस समय लगभग असंतुष्ट बताए जा रहे हैं, जिसमें कैलाश जी हैं, प्रहलाद जी हैं,
दोनों उप मुख्यमंत्री हैं इसमें, और राकेश जी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो ये सभी लोगों का ये कहना है कि उनके विभाग में कब क्या काम होता है उन्हें खुद पता नहीं चलता है। तो ये तमाम सारी चीजें दिल्ली पहुंची है। मुझे लगता है कि सत्ता और संगठन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन में गैप हुआ था, अब उस गैप को भरने की कोशिश हो रही है, और इसीलिए मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन रविंद्र जी, सत्ता और संगठन की बात अगर आप कर रहे हैं तो जग जाहिर है कि प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की पसंद के ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, हेमंत खंडेलवाल। तो फिर ऐसे में सत्ता और संगठन में टकराव कहां पे आ रहा है फिर? देखिए, टकराव मंत्रिमंडल के अंदर है और उसे भरने की कोशिश संगठन कर रहा है। संगठन की पहल पर ही ये 9 लोग साथ में बैठे थे, आपने देखा था कार्यालय में। तो मंत्रिमंडल के अंदर भी अविश्वास और अबोला जैसी जो स्थितियां होती जा रही हैं, उसको भी भरने की कोशिश संगठन को करना है। आपने देखा राष्ट्रीय संगठन सह महामंत्री शिव प्रकाश जी खुद उस मीटिंग में थे। और लेकिन आपने देखा 2-3 चीजें बड़ी गौर करने लायक है उस मीटिंग की। पहली बात यह कि यदि ये सत्ता और संगठन की बात हो रही है तो फिर शिवराज जी को दूर क्यों रखा, सिंधिया जी को दूर क्यों रखा? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी एक दिन पहले रात को 10 बजे तक भोपाल में थे, जो मेरी जानकारी है। तो उन्हें दूर क्यों रखा? वो एक दिन पहले निकल गए दिल्ली। उनको भी बोला जा सकता है कि कल हम बैठ रहे हैं। इसको छोटी टोली का नाम दिया है इन्होंने। तो ये अचानक क्या सुबह कोई मैसेज आया? क्योंकि रात तक ऐसा कोई माहौल नहीं था। रात तक मैंने सुना है कि हितानंद जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी साथ में थे भोपाल में, दोनों की चर्चाएं चल रही थी, और अगले दिन सुबह मीटिंग हो रही है। तो क्या दिल्ली से कोई फरमान आया कि नहीं अभी बैठिए आप, तत्काल बैठिए आप? प्रहलाद जी को शायद नरसिंहपुर या कहीं जाना, सागर जाना था, उनने अपना प्रोग्राम लेट किया। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। अभी ऐसा नहीं कह सकते हम कि कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो गया मध्य प्रदेश में। ये चलता है, कई बार स्थितियां जानबूझ के होती है, कई बार अनजाने में होती है। लेकिन अभी थोड़ा सा सत्ता और संगठन के बीच में जो गैप हुआ है, मंत्रिमंडल के सदस्यों के आपसी संबंधों में जो गैप हुआ है, इसे पूरा भरने की कोशिश हो रही है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी लगातार दिल्ली जा रहे हैं, यहां भी बैठकों के दौर चल रहे हैं, वो स्पीकर के घर भी जा रहे हैं। तो अब अंदाज लगाइए, अब 3 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। अभी 3 तारीख में महत्वपूर्ण क्यों बता रहा हूं ये भी बता दूं। ग्वालियर में सांसद जो हैं भारत सिंह जी, वो नहीं चाहते कि ग्वालियर में सिंधिया जी बैठक लें, और सिंधिया जी को कह दिया गया कि आप ग्वालियर के सुधार के लिए बैठक शुरू कर दीजिए। उनने 13 तारीख को उन्होंने वहां 3 घंटे की बैठक की है कलेक्टर के साथ में, तमाम लोगों के साथ, महापौर वगैरह, सिंधिया जी ने। लेकिन सिंधिया जी ना वहां मंत्री हैं, ना वहां के सांसद हैं, ना वहां के विधायक है ग्वालियर के। पर ग्वालियर जिले की कमान सिंधिया जी को निश्चित तौर पर भोपाल से सौंपी गई है। तो उसे लेके नरेंद्र सिंह तोमर जी और वहां के सांसद खुश नहीं है उसे लेके। अब सिंधिया जी 3 तारीख को फिर बैठक करने ग्वालियर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस 3 तारीख की बैठक के बाद तय होगा कि ग्वालियर की राजनीति किस दिशा में जाएगी। मध्य प्रदेश में जो नेता नाराज हो रहे हैं पार्टी के, उन्हें कैसे मनाया जाएगा। मेरी जानकारी है कि नरेंद्र सिंह जी भोपाल में है और 9 दिन के लिए लगभग मौन लेके बैठे हैं। वो पूरा मूवमेंट बंद कर दिया है। हो सकता है नवरात्र चल रहे हो तो नवरात्र का त्योहार मना रहे हों, लेकिन फिलहाल वे किसी से मिल नहीं रहे हैं। लेकिन एक अटकलें ये भी लग रही हैं कि लंबे समय से सूबे में जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, निगम और मंडलों में कोई नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। इसलिए शायद मुख्यमंत्री जो हैं वो दौरे करके सबकी राय एक बार ले रहे हैं, ताकि जब नियुक्तियां हो तो कोई बाद में विवाद ना हो, और कोई जो छत्रप नेता है, जो बड़ा नेता है सूबे का, वो ये ना कहे कि उसकी बात ना सुनी गई हो। इसलिए मुख्यमंत्री जो है वो लगातार सभी ऐसे बड़े नेताओं से मिल रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर तो हैं ही, कहीं ना कहीं एक बड़े नेता है सूबे की राजनीति में। इसलिए वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं ताकि एक राय बन जाए और उसके बाद ही सभी मंडल और निगमों की जो है नियुक्तियां शुरू की जाए, उसकी सूची जारी की जाए। एक बात ये भी निकल के सामने आ रही है। देखिए रवीश जी, निगम मंडलों की सूची एक टेंटेटिव पहली सूची बनकर तैयार हो गई थी, उसे क्यों रोका गया, उसके पीछे कई चिंतन चल रहे हैं। आप देखेंगे कि इस समय सबसे ज्यादा शिकायतें जो आ रही हैं वो स्थानीय संस्थाओं की आ रही हैं। जो पार्टी के ओर से अध्यक्ष बैठे हुए नगर पालिकाओं में, नगर निगम में, इन लोगों की भ्रष्टाचार की बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। 20 से 25 मामले तो ऐसे हैं कि सरकार कल उनको हटाने की स्थिति में, इतनी शिकायतें यहां रखी हुई हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में स्थानीय संस्थाएं खोखली हो चुकी है इन नेताओं के कारण से। और यही हालत हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों में है, बहुत बुरा हाल है। यदि आज भारत सरकार का कानून नहीं होता तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सब जगह प्रशासक बिठा दिए गए होते हैं, क्योंकि ये लोग जो नेता हैं, जो राजनीति से आए हैं, उनका उद्देश्य विकास करना नहीं रह गया है, उनका उद्देश्य सिर्फ धन कमाना रह गया है। और ये बड़ी संख्या में जब ये होने लगा है, तब
अब ऐसे में यदि आप मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्ति करेंगे तो मध्य प्रदेश का आर्थिक ढांचा कहां जाएगा, अंदाज लगाइए। भ्रष्टाचार पंचायत से, नगरीय संस्थाओं से लेकर राज्य शासन तक आया है, और इन निगम मंडलों में यदि आप बिठा देंगे तो उसका एकदम खर्चा बढ़ जाएगा। निगम अध्यक्ष को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए उसको, और फिर उसके बाद वो केवल गाड़ी बंगला तक सीमित नहीं रहता है, फिर वो टेंडर में भी हिस्सेदारी चाहता है, वो तमाम सारे। तो ऐसे में मेरे ऐसा लगता है कि इस पर चिंतन चल रहा है। अभी नया GST 2 लागू हो जाने के बाद मध्य प्रदेश के खजाने को 12-14 हजार करोड़ की चपत लगने वाली है। ऐसे में इनका बोझ उठा पाएंगे क्या निगम मंडलों, ये जो नियुक्तियां करने वाले हैं? आपने देखा कि जो सामाजिक बोर्ड बनाए थे विधानसभा चुनाव से पहले, वो सब भंग कर दिए गए हैं। उसका एकमात्र कारण है कि वो वित्त विभाग की आपत्तियां, वित्त विभाग लगातार कह रहा है कि जब हम इनकी सिफारिशों को स्वीकार ही नहीं करते, उनको रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं, तो इन्हें गाड़ी घोड़ा बंगला और ये क्यों देख रहा है? ये सब शोभा की जो सुपारी बना रखी है इन्होंने, निश्चित तौर पे इसका कोई फायदा हो तो ठीक है। महिला आयोग में हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, महिला आयोग नहीं है तो अभी चल रहा है, बाल आयोग में कोई नहीं है तब भी चल रहा है हमारे यहाँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन यदि ये नियुक्तियां की जाती हैं तो आप समझ लिए कि मध्य प्रदेश का आर्थिक स्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरह से लड़खड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए रवीन जी। तो आपने सुना रवीन जी का अनुभव जो है, किस तरीके से तमाम बातें उन्होंने बताई हैं कि पर्दे के पीछे कई और दूसरी कहानियां भी हो सकती है इन दौरों के लिए, और निगम मंडलों की नियुक्तियों से पहले एक राय बन जाए, विचार सारे हो जाए कि किन्हें दिया जा सकता है, किन लोगों को अध्यक्ष बनाया जाए ताकि बाद में कोई विवाद ना खड़ा हो। ऐसी तमाम बातें हैं जिसे लेकर के लगातार मुख्यमंत्री दिल्ली दौरा कर रहे हैं। हमारी आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। MP फाइल्स में कल हम फिर हाजिर होंगे इस हफ्ते के आखिरी एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।